फोटोसिंथेसिस, ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट, और इसमें न्यूट्रिशन इन प्लांट मीन्स सिंथेसिस ऑफ फूड, किसमें, प्लांट में, ठीक, सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस का सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये क्या, इट इज ए फोटोसिंथेसिस में अगर आपसे पूछा जाए सबसे फर्स्ट पॉइंट, इट इज ए क्या है, कौन सा प्रोसेस है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इक्वेशन को अगर आप देखिएगा तो जहां पे आपका क्या दिख रहा है, 6CO2 दिख रहा है, 6CO2 एंड H2O, ठीक दिख रहा है, दोनों कंबाइन करेगा, कंबाइन करने के बाद क्या मिल रहा है आपको, हेक्सोज सुगर मिल रहा है, मीन्स ग्लूकोज मिल रहा है, और साथ में ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। तो अब क्या है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, बार बार आता है कि ये जो आपका CO2 है, क्या है, CO2 है, CO2 का क्या होता है कि ये जो CO2 होगा, ये CO2 फिक्स होगा, क्या चीज में फिक्स हो रहा है, ये CO2 C6H12O6, और नेक्स्ट जो है दूसरा जो हम लोग बात कर रहे हैं, दूसरा क्या है, वाटर है, 6H2O है, ठीक है। अब ये जो वाटर है, ये वाटर भी, ये आपका वाटर का अगर बात करें तो इससे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन। अब क्या है ये प्रोसेस, CO2 जो है, CO2 का क्या होगा, रिडक्शन होगा, CO2 क्या होता है, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस CO2 रिड्यूस करता है, ठीक, ये अभी बस इतना ही आप समझिए कि CO2 क्या होगा, रिड्यूस होगा, और रिड्यूस होके ये क्या बनाता है, C6H12O6, ये क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है। और दूसरा जो वाटर है, वाटर का क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, वाटर टूटता है, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और इसी ऑक्सीडेशन से, वाटर का जो ऑक्सीडेशन होता है, वाटर जो टूटेगा, टूटने से क्या रिलीज होगा, क्या रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन। CO2 फिक्स होके क्या बनाएगा, ग्लूकोज, और वाटर टूट के क्या बनाएगा, क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीजन। वाटर टूटेगा, वाटर का स्प्लिटिंग होगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगा, ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, और CO2 का फिक्सेशन होगा, और ये फिक्स होके क्या बनाएगा, C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज। CO2 रिड्यूस करके फिक्स क्या चीज में होगा, C6H12O6 में, और वाटर टूट के, वाटर का स्प्लिटिंग होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ये क्या बनाएगा, क्या इवॉल्व करेगा, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये दोनों हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट, अब अगर फोटोसिंथेसिस का बात करें तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें क्या होता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पे क्या चीज का जरूरत पड़ेगा आपको, ATP रिक्वायर्ड। आगे हम लोग देखेंगे इसमें क्या होता है, ATP रिक्वायर्ड, ATP का जरूरत पड़ेगा। अगर ऐसा कोई रिएक्शन है जहां पे ATP का रिक्वायरमेंट है, ठीक, तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक, एक्सर्गोनिक और इंडरगोनिक। क्या यहां पे हम लोग टर्म यूज करते हैं इंडरगोनिक, क्या बोलेंगे, इंडरगोनिक। तो फोटोसिंथेसिस इट इज ए एनाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है, इट इज ए रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, ATP रिक्वायर्ड, ठीक, मीन्स ये क्या होगा, इंडरगोनिक प्रोसेस होगा। नेक्स्ट, अब फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में है क्या, इक्वेशन को फिर से एक बार ऑब्जर्व कीजिए। अगर इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा तो CO2 H2O ये दोनों क्या है, व्हाट इज CO2 एंड H2O, दोनों को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। CO2 और H2O सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना।
अब क्या है कि ये दोनों कंबाइन कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल, with the help of chlorophyll in the presence of sunlight, CO2 and H2O, that is the simple inorganic substance combined in the presence of sunlight with the help of chlorophyll and forms, क्या बना रहा है, complex organic substance C6H12O6। ये ग्लूकोज है, complex organic substance, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग अगर फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करें तो क्या कहेंगे कि इट इज ए प्रोसेस इन विच, क्या हो रहा है, कैसा प्रोसेस है, इन विच सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, दैट इज योर CO2 एंड H2O, ठीक है। CO2 एंड H2O कंबाइंस, क्या करेगा, ये कंबाइन करेगा, कंबाइन करेगा कहां पे, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में कंबाइन करेगा एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज योर CO2, ये जो CO2 है, दूसरा क्या है, H2O है। CO2 H2O दोनों कंबाइन कर रहा है, मीन्स सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कंबाइन करने के बाद क्या दे रहा है आपको, C6H12O6, मीन्स ये दे रहा है आपको ग्लूकोज, और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कंबाइंस एंड फॉर्म द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस। फॉर्म्स क्या बनाएगा, फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। तो अब फोटोसिंथेसिस समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है, डेफिनेशन को समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। जस्ट ट्राई कीजिए, क्या है, इट इज ए एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस क्यों बोले, फिर से आइए, व्हाई इट इज नोन एज एनाबॉलिक प्रोसेस। चलिए आइए, अब हम लोग सबसे पहले क्या देखना है कि लीफ, पहले लीफ के एनाटॉमी को समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं लीफ, अब देखने से और ऊपर अब इस लीफ को देखने से क्या बता सकते हैं कौन सा लीफ है, ये मोनोकॉट है, डाइकॉट है, क्या डिफरेंस होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट के लीफ में क्या डिफरेंस है। अगर इस लीफ को ध्यान से आप देखिए तो लीफ में जो ये थिक वेन दिख रहा है, ये जो थिक वेन दिख रहा है, ये थिक वेन एक दिख रहा है, थिक वेन। अब जो ये पेटियोल्स का एक्सटेंशन है, पेटियोल्स समझ में आता है, अगर इस लीफ का बात करें, ठीक है, ये जिस स्टेम से जुड़ा हुआ होगा, ठीक, जिस स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ रहता है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, ये स्ट्रक्चर क्या है, मान लीजिए ये प्लांट का स्टेम है, इस स्टेम को क्या कहेंगे, स्टेम से जो अटैच है, द पार्ट ऑफ द लीफ विच इज अटैच्ड टू द स्टेम, ठीक है, ये जो पार्ट देख रहे हैं लीफ का जो स्टेम से अटैच्ड है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, पेटियोल्स। और ये पेटियोल्स का जो एक्सटेंशन है, इस एक्सटेंशन को हम लोग बोलते हैं मिडरिप्स। अब लीफ को अगर आप देखेंगे तो लीफ में आपको दो सरफेस मिलेगा, एक अपर एपिडर्मिस एंड एक लोअर एपिडर्मिस। अभी ये जो फिगर दिख रहा है, इस फिगर को अगर आप देखें, इस फिगर में अपर एपिडर्मिस, ये जो पार्ट है, ये पोर्शन जो दिख रहा है, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अपर एपिडर्मिस।
ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम लोग बोल रहे हैं अपर एपिडर्मिस। बस ठीक। अब ये अपर एपिडर्मिस है। अपर एपिडर्मिस इज ऑल्सो नोन एज, अपर एपिडर्मिस को क्या बोलते हैं हम लोग? अपर एपिडर्मिस। ठीक है। और इस फिगर को आप इस लीफ को के स्ट्रक्चर को देखिए, ऊपर अपर सरफेस एंड नेक्स्ट नीचे ये जो सरफेस है ये, इसको हम लोग क्या कहेंगे? लोअर एपिडर्मिस। ये लोअर एपिडर्मिस है। ठीक है, ये लोअर एपिडर्मिस हो गया। अब इस अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस ऑल्सो नोन एज एबैक्सियल एंड अपर एपिडर्मिस ऑल्सो नोन एज, इसे हम लोग क्या कहेंगे? इस अपर एपिडर्मिस को हम लोग कहेंगे एडैक्सियल, एडैक्सियल सरफेस एंड द लोअर एपिडर्मिस इज नोन एज एबैक्सियल सरफेस। अब ये अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस दोनों के बीच में, जो आप देख रहे हैं फिगर में, दोनों के बीच में अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस, दोनों के बीच में द ऑल द सेल प्रेजेंट बिटवीन द अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस इज नोन एज मेसोफिल सेल। इसे क्या कहेंगे हम लोग? मेसोफिल सेल। ये मेसोफिल सेल। ठीक है, means all the green photosynthetic cell present between upper epidermis and lower epidermis is known as mesophyll cell. All the green photosynthetic cell present between upper and lower epidermis is known as mesophyll cell। अगर आप लीफ को देखेंगे तो लीफ के अपर सरफेस, ऐसे लीफ को अगर आप पकड़े हुए हैं तो लीफ का जो अपर सरफेस होगा डेट इज नोन एज एडैक्सियल, नीचे वाला जो होगा एबैक्सियल, और उस दोनों के बीच में जो भी सेल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा सेल्स क्या कहलाएगा? मेसोफिल सेल्स। अब क्या है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सेल्स है, अब टुवार्ड्स अपर एपिडर्मिस, सेल्स को देखिए टुवार्ड्स अपर एपिडर्मिस, ये जो टुवार्ड्स अपर एपिडर्मिस, ये क्लोजली पैक्ड सेल्स, जो भी ये क्लोजली पैक्ड सेल्स हैं, इस सारे क्लोजली पैक्ड सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऑल द क्लोजली पैक्ड सेल इज नोन एज, ये सारा, ये देख रहे हैं जो ईंट के जैसा क्लोजली अरेंज्ड है, इस सेल्स को हम लोग क्या कहेंगे? पैलिसेड, पैलिसेड सेल्स। ठीक है। अब नीचे की तरफ देखिए टुवार्ड्स दी लोअर एपिडर्मिस, ये जो नीचे है, ठीक, ये एक पोर्शन हो गया, इसको आप मानिए टुवार्ड्स अपर एपिडर्मिस, और नीचे वाला टुवार्ड्स लोअर एपिडर्मिस। सेल्स जो है ये सेल्स लूजली अरेंज्ड है। ये सारे सेल्स को अगर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ये जो सारा सेल्स दिख रहा है, ये सारा सेल्स क्या है? लूजली अरेंज्ड, और इस सेल्स को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ठीक है, मीन्स अपर एपिडर्मिस के तरफ जो भी सेल्स होगा टुवार्ड्स अपर एपिडर्मिस, ऑल दी सेल्स आर क्लोजली पैक्ड, ये सारा क्लोजली पैक्ड होगा, और इस क्लोजली पैक्ड सेल्स को हम लोग क्या कहेंगे? पैलिसेड पैरेन्काइमा। और जो लोअर एपिडर्मिस के तरफ जो भी लूजली अरेंज सेल्स है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। चाहे वो पैलिसेड पैरेन्काइमा हो या स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, इस सारे सेल्स को हम लोग बोलते हैं मेसोफिल सेल। ठीक है, जो भी ग्रीन सेल्स होंगे लीफ में, सारा का सारा सेल्स क्या होगा? आपका मेसोफिल सेल्स होगा। अब जो ये अपर एपिडर्मिस है, इस अपर एपिडर्मिस के तरफ
यहाँ पे देखिए ये अपर एपिडर्मिस के तरफ आपको स्मॉल पोर्स, ये पोर्स दिखाई दे रहा है जहां से O2 और CO2 CO2 अंदर आ रहा है, O2 बाहर जा रहा है। इसी ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। इसी ओपनिंग को क्या कहेंगे, स्टोमाटा। द स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस दैट इज नोन एज स्टोमाटा। क्या कहेंगे इसे, स्टोमाटा। स्टोमा दैट इज द, स्टोमा मीन्स क्या होगा, माउथ। तो स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस या एपिडर्मल सेल दैट इज फॉर्म्ड बाय द एपिडर्मल सेल इज नोन एज स्टोमाटा। और इस स्टोमाटा का ही काम है एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। मीन्स प्लांट में जो गैस का एक्सचेंज होगा, CO2 अंदर आएगा, O2 बाहर जाएगा, ये सारा प्रोसेस किसके थ्रू होगा, स्टोमाटा के थ्रू होगा। तो लीफ को अगर आप देखेंगे, ये लीफ है, लीफ का दो सरफेस होगा, एक आपका अपर एपिडर्मिस जो ऊपर की तरफ है, ये एक होगा लोअर एपिडर्मिस। दोनों के बीच में जो भी सेल्स है, सारे सेल्स को अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, सारा सेल्स क्या है, मेसोफिल सेल्स। अब मेसोफिल सेल्स में क्या होंगे, कुछ सेल्स होंगे जो कि टाइटली पैक्ड होंगे टुवर्ड्स अपर एपिडर्मिस। इस सारे टाइटली पैक्ड सेल्स को हम लोग पैलिसेड पैरेन्काइमा कहेंगे। और लोअर एपिडर्मिस के तरफ जो भी लूजली अरेंज सेल्स है, इस सारे लूजली अरेंज सेल्स को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा।